हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका साहू एंड आई एम लेक्चरर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कंप्लीट ज्यूरिस के बारे में पढ़ते हैं। ज्यूरिस मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशंस, जो एक्ट्स बनाए गए हैं फार्मेसी को कंट्रोल करने के लिए, फार्मास्यूटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा जो हमारा एक सब्जेक्ट है उसको हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक, तो फिर आज हम इस फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, और उसमें हमारा कौन सा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ठीक, यानी कि इसको हम और किसके नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, और ये एक्ट जो है वो कब बना, 1954 पे बना है। ठीक, क्या एक्ट है ये हमारा, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, यानी कि ड्रग यानी कि हमारे जो ड्रग्स हैं अलग अलग क्लासेस में ये बटे हुए हैं। जब हम अपना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे, है ना। साथ ही मैजिक रेमेडीज किसे कहते हैं, जैसे कि जो एडवर्टाइज आते हैं, है ना, कई बार जो है जो ऐसा तांत्रिक और रत्न वगैरह पहनने से, पंडित के रत्न कहने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं। तांत्रिक की तंत्र क्रिया वगैरह या फिर कुछ मंत्र वगैरह देकर या फिर कुछ कवच यानी कि कुछ स्टोन्स वगैरह पहनकर ये कहा जाता है कि वो जो डिसीज है या फिर जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड, अगर कोई भी डिसीज है तो फिर वो आपका क्योर हो जाएगा, है ना। तो फिर ये जो है ये कैसे है, ये एक तरीके से गलत है मतलब कि वो सही चीज नहीं है। किसी भी मैजिक रेमेडीज से कोई भी हमारा जो डिसीज है वो ट्रीटेबल नहीं है ना। तो वो जो हम जंत्र तंत्र मंत्र के नाम से जानते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मैजिक रेमेडीज होते हैं। ठीक, और वही जो है, यही जो हमारा ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, ऑब्जेक्शन का मतलब आप लोगों को पता है कि अगर हमें किसी भी चीज, अगर जो चीज हमें सही नहीं लग रही है तो हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो यही क्या होता है हमारा ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि क्या करते हैं, बहुत सारे ड्रग या फिर कुछ ऐसे मैजिक रेमेडीज होते हैं जिनमें उनका एडवर्टाइजमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक, अब एडवर्टाइजमेंट वो कैसे भी किया जा सकता है, हो सकता है विथ यूजिंग टीवी के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर कहीं पर पब्लिश कराकर, या उसके पेपर्स कराकर, है ना, इस तरीके से उनका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को रोकने के लिए क्या एक्ट बनाया गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट बनाया गया, जो कि सबसे पहले कब बनाया गया, तो वो बनाया गया 1954। ठीक, इतना समझ में आया। नेक्स्ट अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फिर इंट्रोडक्शन में क्या है, एन एक्ट टू कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन केसेस टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्टेन पर्पस ऑफ रेमेडीज alleged to possess magic qualities and to provide for matters connected therewith। मतलब कि ऐसा एक्ट बनाया गया जिसमें क्या किया गया, एडवर्टाइजमेंट जो कि डिफरेंट ड्रग्स या फिर जो जैसे कि मैंने बताया मैजिक रेमेडीज यानी कि तंत्र मंत्र क्रिया के ऊपर पे, या फिर कोई कवच या फिर कोई कुंडल या फिर स्टोन्स वगैरह पहनने की वजह से जो ड्रग्स जो है, जो डिसीज जो है वो ट्रीट हो जा रही है, क्योर हो जा रही है, ऐसा टाइप के जो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट्स बनाए गए थे। तो वैसे एडवर्टाइजमेंट्स को रोकने के लिए क्या बनाया गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बनाए गए। ठीक, और उससे जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं, है ना, वो सभी चीजों को रोकने के लिए, उनके लिए एक कंट्रोलेबल वो लाने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस लाने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, दिस act is not unconstitutional because it does not interferes with private business and also does not impose unreasonable restrictions। इसमें क्या बताया गया,
कि कभी भी कोई भी अनरीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ये नहीं लगाते हैं, है ना। अगर कोई अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कुछ अलग ही है। लेकिन अगर कोई उस चीज का अगर गलत एडवर्टाइजमेंट करता है तब ये जो एक्ट है, जो रूल है, वो उसमें फॉलो होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर इन एक्ट्स को बनाया गया। तो पहला क्या है, द एक्ट हैज बीन पास्ड विद एम टू कंट्रोल सर्टेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स। ठीक, टू कंट्रोल सर्टेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स। ठीक, अब ड्रग्स को लेकर जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो फिर बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि इस ड्रग को लेने से पेन रिलीफ हो जाता है या फिर पैरासीटामोल खाने से ठीक हो जाता है। ठीक है, यानी कि ठीक होते हैं, लेकिन उसके फॉल्स स्टेटमेंट में क्या जाते हैं कि हमें कब वो ड्रग लेना है, कैसे यूज करना है, ये किसी उसको पता नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी उसके लिए वो एडवर्टाइज किया जाता है, तो वो ऐसे टाइप के एडवर्टाइज को रोकने के लिए है। दूसरा क्या है हमारा, टू कंट्रोल सर्टेन काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडीज विद फाल्सली क्लेम एंड मिसलीड पब्लिक। ठीक, टू कंट्रोल सर्टेन काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज, वही मैजिक रेमेडीज जो मैंने आपको बताया, तंत्र मंत्र वाली जो भी रहती हैं वो, है ना, विच फाल्सली क्लेम एंड मिसलीड पब्लिक। ठीक, अब क्या है कि लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उन सारी की सारी चीजों को फॉलो करने के लिए लगता है ना, तो वो ऐसे चीजों को फॉलो ना करे और जिनकी वजह से पब्लिक जो है वो मिसलीड होते हैं, मतलब कि गलत डायरेक्शन पे जाती हैं। तो ये सारी चीजें ना हो उसके लिए जो है ये बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स, और इससे ही रिलेटेड जितने भी मैटर्स रहते हैं उन सारी चीजों को देखने के लिए ये जो एक्ट है वो बनाया गया है। अभी जो देखा हमने वो क्या देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस, ऐसे डेफिनेशंस जो कि मोस्टली इस एक्ट के अंतर्गत पे आते हैं। तो पहला क्या है हमारा, एडवर्टाइजमेंट, है ना। एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम सब जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का एडवर्टाइज करना, है ना। जैसे कि अगर हम देखें अपने टीवी पे या फिर कहीं पे भी, तो वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट जो आती है, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में उसका डिटेल बताना, प्लस उसे यूज करने से क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी होती हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में एक कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक उसे बताना कि लोग इसे यूज कर सकते हैं, वो कहलाता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक, एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रिंटिंग में भी आते हैं और उन्हें पब्लिकेशन भी होता है उनका। नेक्स्ट जो देखेंगे हम वो है हमारा मैजिक रेमेडीज। ठीक, मैजिक रेमेडीज कैसे होते हैं, तो मैजिक रेमेडीज वो होते हैं इंक्लूड्स अ तालिस्मान, मंत्र, कवच and any other charm of any kind which is alleged to possess miraculous power। मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, कोई भी इनमें तालिस्मान, मंत्र, कवच, यानी कि जैसे स्टोन्स वगैरह पहनने के लिए कहा जाता है या फिर कुछ मंत्र वगैरह दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप इसे ऐसा पढ़ेंगे तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा। साथ ही मिराक्युलस, मिराक्युलस मतलब कि एकदम एक अलग से ही शक्ति के कारण ये सारी चीजें ठीक हो रही हैं, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, वो हमारे आते हैं मैजिक रेमेडीज में। ठीक, तो मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, अगर किसी मंत्र, कवच या फिर कोई स्टोन्स वगैरह पहनने की वजह से या फिर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने की वजह से अगर ये क्लेम किया जाता है कि कोई डिसीज अगर आपका ठीक हो जा रहा है, तो वो वाले हमारे कैसे कैटेगराइज है, तो फिर वो आते हैं हमारे मैजिक रेमेडीज में। क्यों, क्योंकि उसमें वो ये क्लेम करते हैं कि कुछ ना कुछ मिरेकल मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें अजूबा कुछ अच्छा हो रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं, तो फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो होते हैं जैसे कि हमारे जो फिजिशियंस यानी कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, है ना, वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं किसी भी डिसीज या फिर किसी भी ट्रीटमेंट को, है ना। तो फिर उसके वो जो पढ़ते लिखते हैं वो किनके अंतर्गत पे पढ़ते हैं, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो रहता है उसके अकॉर्डिंग उनकी पूरी स्टडी रहती है, और जब वो अपना स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर उन्हें जो है खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत पे। ठीक, तो फिर जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक, अगर वो उस आईएमसी में रजिस्टर्ड हुए हैं तभी वो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स। अब हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में देखेंगे, यानी कि हम क्लासेस जो कि डिवाइड हुई हैं, है ना, जिनका एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है मतलब कि जिनका एडवर्टाइजमेंट करना सख्त मना है। सख्त मना है मतलब कि जैसे एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते, उनके क्लासेस जो है वो टोटल 4 टाइप के क्लासेस में जो है वो बटे हुए हैं। ठीक, पहला क्लास क्या है इनका? तो पहला क्लास है एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। ठीक, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, मतलब कि ऐसा टाइप का एडवर्टाइजमेंट करना किसी भी ड्रग या फिर किसी भी डिसीज के बारे में, किसी भी ड्रग का ऐसा एडवर्टाइज करना कि उसका डिसीज या फिर उसका जो डिसऑर्डर है वो तुरंत ठीक हो जाएगा, ये चीज गलत है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ कुछ जो रहते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ये वाली ड्रग ले ले तो फिर आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो फिर ये जो ड्रग्स रहती हैं, तो फिर ये जो एडवर्टाइजमेंट रहती हैं ड्रग्स की, वो कैसे करती हैं? एक तरीके से पब्लिक को क्या करती हैं? मिसलीड करती है। मिसलीड करती है मतलब कि उनको गलत डायरेक्शन में जाने के लिए देती हैं। तो फिर ऐसे टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनका प्रोहिबिशन है, यानी कि ऐसे टाइप के ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें कैसे कैसे टाइप के ड्रग्स अगर हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो फिर पहला क्या है? फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिसकैरेज और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वोमेन्स। ठीक, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिसकैरेज, यानी कि अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है ना, प्रेग्नेंट होने के बाद अगर वो अपना मिसकैरेज नहीं, मतलब कि अगर वो उस बेबी नहीं चाहती, अगर वो अनप्लान्ड बेबी है ना, तो फिर उसको अगर उसे हटाना है तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? कुछ ड्रग्स ये कहते हैं कि वो ऐसा करने से प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी, है ना। तो फिर ऐसा करना क्या उस वुमेन के हेल्थ को जो है वो डिटोरिएट कर सकता है। तो ऐसे टाइप के जो ड्रग्स हैं उनके लिए कहा जाता है, उनको उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो मना है। नेक्स्ट क्या है? करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो वुमेन्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मंथली साइकिल जो चलता है, उसके करेक्शन के लिए एडवर्टाइज किया जाता है कि अगर हम ये ड्रग लेते हैं तो फिर वो करेक्ट हो जाता है, तो फिर उसको वो मना करने के उसके लिए प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्टेन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि क्या कुछ कुछ ड्रग्स जो है वो ऐसे क्लेम किए जाते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो ड्रग्स हैं उनके एडवर्टाइजमेंट को जो है वो प्रोहिबिट किया गया है। ठीक, तो फिर पहला क्लास कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो क्लास है वो किसका है? प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स मतलब कि अब पब्लिक जो है वही तो एडवर्टाइजमेंट देखती है ना, तो फिर उनको कुछ ड्रग्स जो है वो मिसलीड करती हैं, है ना। मिसलीड मतलब कि उन्हें जो है वो गलत डायरेक्शन में जाने के लिए देते हैं। गलत डायरेक्शन के साथ साथ उनको गलत इंफॉर्मेशन अगर दे रहे हैं, ठीक, तो जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला ड्रग लेते हैं तो फिर हमारा हाथ पैर ठीक हो जा रहा है, हाथ पैर ठीक हो जा रहा है मतलब कि हमारी तबीयत ठीक हो जा रही, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? हम एक तरीके से उस ड्रग के बारे में जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम अपने पब्लिक जो है उनको मिसलीड कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के भी एडवर्टाइजमेंट्स को जो है वो प्रोहिबिट किया गया है। ठीक, जैसे कि इनके जो कुछ एग्जांपल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन फॉल्स इंप्रेशन। जो मतलब कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली किसी भी एक ड्रग के बारे में क्लियरली ये कहना कि ये जो दवाई है इस डिसीज को कंप्लीट ठीक ही करेगी, और जबकि वो दवाई का उस डिसीज से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो आते हैं हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन फॉल्स इंप्रेशन। फिर नेक्स्ट, मेक फॉल्स क्लेम्स, यानी कि किसी भी एक दवाई के बारे में, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कह दूं कि हमारा जो एस्पिरिन है वो क्या करता है, वो जो है वो हमारी खांसी ठीक करता है ना, हमें कोल्ड कफ से भी बचाता है, तो ये सही है क्या? नहीं है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो ऐसी फॉल्स क्लेम कर करके बनाए जाते हैं जो कि पब्लिक को मिसलीड करते हैं। तो ऐसे टाइप के जो ड्रग्स हैं, ऐसे टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट है, उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन जो है वो लगाई गई है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस एंड पब्लिकेशन ऑफ मैजिक रेमेडीज। ठीक,
प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज, यानी कि मैजिक रेमेडीज, जैसे कि कई बार अगर अपना न्यूज अगर हम टीवी देखें तो फिर उसमें बहुत सारे मंत्र तंत्र जो हैं वो बताए जाते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि अगर आप ये अंगूठी पहन लेते हैं, अगर आप ये स्टोन रख लेते हैं तो फिर इससे आपका जो डिसीज है ये वाला ठीक हो जाएगा, है ना। या फिर अगर आप यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं तो फिर उससे आपका कोई भी डिसीज या फिर डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे टाइप की चीजों को रोकने के लिए भी ऐसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट को जो है वो प्रोहिबिट किया गया है, ठीक। फिर प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि अब जैसे कि रिलेटेड अगर हम देखें तो फिर यही मैजिक रेमेडीज या फिर जो फाल्सली क्लेम ड्रग्स जो हैं, है ना, तो ऐसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं ना ही हम उन्हें इंपोर्ट कर सकते और ना ही हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हमारे इंडिया से किसी दूसरे देश में, ठीक। तो फिर ये जो है क्लासेस बटी हुई हैं प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स के। पहला क्या है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज, और नेक्स्ट प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक, जो कि फाल्सली क्लेम करते हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइज करना प्रोहिबिटेड है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो है जिन्हें एग्जेम्प्ट मतलब कि जिन्हें बाहर रखा गया है वो कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो फिर पहला क्या है, एनी एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू द ड्रग्स printed or published by the government or any other person with prior permission of the government। कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है, फिर वो चाहे प्रिंट हो चाहे वो पब्लिश हो, उसे अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट को ये चीज लगता है कि ये एडवर्टाइज करना सही है तो फिर उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट उन्हें खुद ब खुद एडवर्टाइज करवाती है, यानी कि गवर्नमेंट से उन्हें परमिशन रहती है या फिर उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक। तो फिर ऐसे वाले एडवर्टाइजमेंट्स को जो है वो हम एडवर्टाइज करवा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू आर ड्रग्स विच कंप्लाई विथ रिक्वायर्ड कंडीशंस एज फॉलोज, ठीक। कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अगर हम कर रहे हैं, अगर लिफलेट लिटरेचर्स के फॉर्म में, यानी कि अगर हम देखें तो फिर अगर हम ड्रग्स की स्टडी करें या फिर एडवर्टाइजमेंट्स देखें तो फिर कई बार क्या होता है, डिफरेंट लीफलेट्स, जैसे कि लीफलेट्स के थ्रू उन्हें डाला जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, या फिर लिटरेचर्स यानी कि उसकी बुक जैसी कुछ मैगजीन जैसी जो पब्लिश कराई जाती हैं तो फिर उससे एडवर्टाइज कराया जा सकता है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट इन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल जर्नल्स, यानी कि जो हमारे जर्नल्स जो छपते हैं, जैसे कि कोई अगर साइंटिफिक जर्नल है ना, तो फिर उसमें अगर हम एडवर्टाइज अगर करना चाहें, उस ड्रग के बारे में अगर हम बताना चाहें तो हम उसमें कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। उसके बाद फिर प्रिंट ऑन बॉक्स, उसके अलावा जो हमारे बॉक्सेस जो रहते हैं हमारे ड्रग्स के, उसमें भी हम इन्हें प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। तो फिर ये हम कौन से क्लासेस पढ़ रहे हैं, ऐसे के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं। एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग विच इज सेंट कॉन्फिडेंशियली इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू RMP। अगर हमें कोई ड्रग जो है अब उसके बारे में अगर एडवर्टाइज करना है तो फिर हम उसे कॉन्फिडेंशियली किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में ले जाकर उसका कॉन्फिडेंशियली हम उसका एडवर्टाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट्स इंक्लूडिंग एनी बुक और ट्रीटीज रीडिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर हम उस प्रोडक्ट को अगर हमें बेचना है, अगर हमें सेल करना है तो फिर उसके लिए हम एक छोटी सी बुक या फिर उसका जो छोटा मोटा सा जो भी उसके लीफलेट के फॉर्म में हम उसे एडवर्टाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेड साइन बोर्ड्स और नोटिसेस बाय RMP ऑन हीज प्रेमिसेस। अगर किसी भी दवाई के बारे में अगर हमें एडवर्टाइज करना है उसका, तो फिर हम जो हमारे RMP जो रहते हैं उन्हें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने साइन बोर्ड्स या फिर उनका जो एरिया है वहां पर वो उनके बारे में डिस्प्ले कर सकते हैं अगर उन्हें वो चीज सही लगे तो। नेक्स्ट, एनी एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू अ ड्रग प्रिंटेड और पब्लिश्ड विद सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी ड्रग का एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम गवर्नमेंट के परमिशन के साथ उन्हें सैंक्शन करवाने के बाद फिर उसे उनके बॉक्स या फिर उनके डिफरेंट जो है वो क्या लेबल के फॉर्म में हम उन्हें प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। उसके बाद फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, तो फिर कैसे कैसे ऑफेंसेस और पेनल्टीज रहते हैं।
तो फिर ऑफेंसेस और पेनल्टीज मतलब कि अगर इन रूल्स इन एक्ट्स को अगर नहीं माना गया तो फिर उनके लिए क्या क्या ऑफेंसेस या फिर क्या क्या सजा मिलती है ना। तो फिर वो चीज हमें इसमें देखनी है। तो फिर पहला क्या है, contravention of any of the provision of this act or rule punishable with imprisonment up to first 6 months or fine on first conviction और up to 1 year और fine on subsequent conviction। ठीक, ऊपर हमने जो भी रूल्स रेगुलेशंस देखे, साथ ही हमने जो भी क्लासेस देखे कि कौन से प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं और कौन से एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी उस एक्ट या फिर उस रूल को अगर वो तोड़ता है, ठीक, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी अगर ऐसा काम करती है तो फिर उनके लिए क्या है, पहला तो उन्हें फाइन भी भरना पड़ेगा प्लस उन्हें इम्प्रिजनमेंट यानी कि उनको जेल भी हो सकती है 6 महीने के लिए। ये उनका फर्स्ट कन्विक्शन यानी कि अगर पहली बार अगर ऐसा हुआ है तो, और अगर दूसरी बार भी अगर वो वैसा ही काम करते हैं तो फिर उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट कितने, 1 साल का जेल प्लस उन्हें अलग से फाइन भी भरना पड़ सकता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट बाय अ कंपनी। अगर किसी कंपनी के द्वारा अगर बार बार ये चीजें की जा रही हैं, अगर इस ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर उन्हें बार बार अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उसमें क्या किया जाता है, जितने भी पर्सन जो हैं उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक, जितने भी पर्सन जो हैं उस कंपनी से जुड़े हुए हैं प्लस जो मेन उस एडवर्टाइजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए जो है वो सजा रहती है। उनके लिए भी कैसी सजा, वही 6 महीने या फिर 1 साल की सजा प्लस फाइन जो है वो उनको भरना पड़ता है। ठीक, तो फिर ये है उनके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक, तो फिर हमने ये जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है ये हमने पढ़ा, है ना। तो अब इनका क्या क्या, इसका ये एक्ट को बनाने का मेन कंक्लूजन क्या क्या था ये हम देखते हैं। पहला क्या था इनका कंक्लूजन, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। कुछ डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए जो ड्रग का एडवर्टाइजमेंट किया जाता था उन्हें प्रोहिबिट किया गया। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स, मतलब कि मिसलीड जो कर रहे थे ये पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट वाले, है ना, तो फिर उनको ठीक करने के लिए ये प्रोहिबिट किया गया। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ मैजिक रेमेडीज, जितने भी मैजिक रेमेडीज ड्रग्स थे उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोहिबिशन है। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि कुछ जो एडवर्टाइजमेंट है उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जो है वो सरासर मना है ना। तो फिर ये मेन इन एड्स को, इस एक्ट को बनाने के लिए क्यों बनाया गया, ताकि जो एडवर्टाइजमेंट है जिससे पब्लिक जो है वो मिसलीड हो रहे थे, गलत डायरेक्शन पे जा रहे थे, तो उन सारी चीजों को बचाने के लिए इस एक्ट को जो है वो बनाया गया है। ठीक, थैंक यू।